शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि मामले में जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है, जिसमें उसने हिंदू पक्ष के दावे को, जो दावा कर रहे हैं कि उनको ज़मीन दे दी जाए, उसको पोषणीय बताना प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। क्योंकि उस एक्ट में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के दिन तक जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है, जिसकी मिल्कियत है, जिसका कब्जा है, वो उसके मिल्कियत के दायरे में रहेगा। उसके कैरेक्टर में, चरित्र में कोई बदलाव नहीं हो सकता। दूसरी बात उसमें कही गई है कि उसको बदलने की कोशिश करने के लिए अगर कोई अपील कहीं दाखिल की जाती है तो ना तो किसी अथॉरिटी में, ना किसी ट्रिब्यूनल में, ना किसी कोर्ट में उसको स्वीकार भी किया जा सकता। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जहाँ निचली अदालतें इस कानून का उल्लंघन कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर चुप है। इससे स्पष्ट तौर पर यह संदेश जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक और वैचारिक एजेंडे के तहत इन सब चीज़ों को कर रही है और इस तरह के जो फैसले आ रहे हैं वो जुडिशियल कम पॉलिटिकल ज़्यादा है। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि इसी मामले में 1968 में जो श्री कृष्ण सेवा संस्थान था, उसका मस्जिद पक्ष के साथ एक समझौता हुआ था और उसमें यह तय किया गया था कि मंदिर और मस्जिद दोनों ही यथास्थिति वहाँ बनी रहेगी, कोई इंक्रोचमेंट नहीं करेगा। इस कानून और इस समझौते के बाद वहाँ पे शांति है। अब अगर कोर्ट के सहयोग से इस शांति को डिस्टर्ब किया जाता है तो इससे दुखद और क्या हो सकता है। तीसरी जो सबसे अहम बात यह है कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है वो हमारे प्रियम्बल को, यानी बेसिक स्ट्रक्चर को इंडोर्स करता है, यानी उसको मजबूत करता है। हम सब जानते हैं कि संविधान के प्रस्तावना में जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता और ये सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी जो संविधान पीठ रही है उसका जजमेंट है। तो जैसे ही आप प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को कमज़ोर करते हैं या उसकी अवहेलना करते हैं तो एक तरह से आप बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की तरफ, उसको कमज़ोर करने की तरफ कदम बढ़ाते हैं और इसलिए ये संविधान के ऊपर सीधा हमला माना जाना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि जब आप इस तरह की चीज़ करते हैं और जो सरकार सत्ता में है, जिसके लोग अगर राज्यसभा में 2-2 बार प्रस्ताव ला रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया जाए, या उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब इस बात को कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया जाना चाहिए, वैसे समय में अगर इस तरह का कोई जजमेंट आता है तो उससे ये मैसेज जरूर जाएगा कि जो काम सरकार खुद नहीं करना चाहती है उसको अदालत के जरिए करवा रही है। मेरा मानना है कि इसका विरोध किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को बचाने के लिए कटिबद्ध है और जो इंडिया अलायंस के जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर पे हमला होगा, उसको कमज़ोर किया जाएगा, वैसे ही आरक्षण समेत जो भी बुनियादी सुविधाएं जो कमज़ोर तबकों को मिली हैं उनको भी ख़त्म करने का रास्ता खुल जाएगा। तो हमको बहुत मजबूती से यूनाइट होकर के संविधान के ऊपर इस हमले का विरोध करना चाहिए।